सबसे पहले आपको एक अच्छी खबर बता दूं, कल मुझे महाकुंभ में जाने का सौभाग्य मिला। मैंने मां गंगा की आरती की और योगी आदित्यनाथ के साथ गंगा किनारे एक बड़ा शो रिकॉर्ड किया। महाकुंभ से जुड़े जितने भी विवाद हैं, जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, उन सब पर योगी से सवाल पूछे। क्या संगम का जल नहाने लायक है? क्या वाकई में एक हफ्ते में 9.25 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ में पहुंचे? लोगों की गिनती कैसे होती है? इतने सारे लोगों के लिए भोजन का क्या इंतजाम है? हाइजीन का, साफ सफाई का ध्यान कैसे रखा जा रहा है? क्या महाकुंभ पर इस बार 7,500 करोड़ का खर्चा होगा? इतना खर्चा करके उत्तर प्रदेश को क्या हासिल होगा? कुछ सवाल पॉलिटिकल भी थे, जैसे महाकुंभ में कैबिनेट की मीटिंग करने की क्या आवश्यकता थी? क्या महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन है? क्या महाकुंभ में भी बटोगे तो कटोगे का नारा सुनाई देता है? योगी आदित्यनाथ ने किसी सवाल को टाला नहीं, हर सवाल का खुलकर जवाब दिया। सामने हजारों की तादाद में पब्लिक थी और लोग योगी को देखकर बहुत जोश में थे, लेकिन बहुत दूर दूर खड़े थे। पुलिस ने लोगों के लिए बैरिकेड लगा दिए थे, उन्हें रोक दिया था। और जब मैंने स्टेज से देखा कि लोग दूर से नारे लगा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की बात सुनना चाहते हैं, तो मैंने योगी से रिक्वेस्ट की कि वो पुलिस से कहें कि इन लोगों को करीब आने दें। योगी ने तुरंत कहा, सबको आने दो। और फिर हजारों लोग दौड़ते हुए इस शो में पहुंचे। वो नजारा देखने लायक था। चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंजने लगे, हर हर महादेव की हुंकार सुनाई दी। ये पूरा शो शनिवार को टेलीकास्ट किया जाएगा। इसका एक सवाल और एक जवाब मैं आपको उदाहरण के तौर पर अभी दिखा देता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा शो है, पब्लिक इसमें किस कदर इन्वॉल्व हो गई थी और कैसे योगी आदित्यनाथ ने करारे जवाब दिए। जो भी भारतीय इस आस्था को सम्मान देता है और देगा, वह यहां पर आ सकता है। लेकिन अगर कोई इस आस्था के साथ खिलवाड़ करने की नियत से आएगा, तो मुझे लगता है कि जैसे को तैसे का जवाब उसको यहां पर जरूर प्राप्त होगा। जो मुस्लिम लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो इतने दरिया दिल हैं, प्रयागराज में जो वक्फ की जमीन थी वो कुंभ का मेला लगाने के लिए हमने दे दी, मुफ्त में दे दी, तो भी हमारे लोगों को ठेला खोंचा भी नहीं लगाने दे रहे। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में यहां पे स्ट्रीट वेंडर्स आए हैं, दुकान वाले आए हैं, कोई किसी की जाति पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। और दरियादिली दिखानी है तो थोड़ा काशी पे दिखाइए, मथुरा में दिखाइए और संभल में दिखाइए ना। प्रयागराज में दरियादिली दिखाने की आवश्यकता नहीं। प्रयागराज का दिल तो बहुत बड़ा है। प्रयागराज को जो लेना था ले चुका है और प्रयागराज आगे भी ले लेगा। मैं प्रयागराज में कुंभ नगरी में कुछ ही घंटे रुक पाया, लेकिन इस दौरान जो देखा वो अद्भुत था। पूरे रास्ते में चारों तरफ पॉन्टून ब्रिजेस पर हजारों लोग चलते जा रहे थे। यहां बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं उनको परमिशन नहीं है, लिमिटेड परमिशन दी जाती है, इसलिए लोगों को घाट तक पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता है। कोई बैकपैक लेकर तो कोई सामान को सिर पर रखकर चलता जा रहा है, पर कोई परेशान नहीं दिखा। लोग खुश हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दी। जगह जगह भंडारे लगे हैं, लोग रुककर खाना खाते हैं और फिर भजन गाते हुए चल पड़ते हैं। रास्ते में कहीं नट का खेल दिखाई दिया, रस्सी पर चलती लड़की दिखाई दी, कहीं प्रवचन देते बाबा दिखाई दिए। दुकानें हैं, रेहड़ी ठेले, खोमचे वालों की खूब कमाई हो रही है। किसने मुझे बताया कि एक चाय वाला एक दिन में 20 से 22 हजार रुपए कमा लेता है। ठहरने के लिए 100 रुपए का बिस्तर भी मिल जाता है और 1 लाख रुपए का लग्जरी टेंट भी है। पर हर चीज का इंतजाम परफेक्ट है। सबसे ज्यादा आश्चर्य यूपी पुलिस के बारे में सुनकर हुआ। लोगों ने बताया कि पुलिस दोस्त बनकर मदद कर रही है। अगर कहीं किसी को रोकती है तो पुलिस डंडा नहीं मारती, रिक्वेस्ट करती है। पुलिस को प्यार से बातें करते देख
लोग भी हैरान हो जाते हैं। जो लोग ट्रेन से प्रयागराज पहुंच रहे हैं उन लोगों ने बताया कि भारी तादाद में लोग रेलवे से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन बिल्कुल साफ सुथरा है। रेलवे स्टेशन पर पुलिस वाले तैनात हैं जिनके मोबाइल में ऐप है और इस ऐप के जरिए वो यात्रियों को बताते हैं कि उनकी ट्रेन कितने बजे आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, कब जाएगी। रेलवे स्टेशन पर पुलिस के लोग, खासतौर पर बूढ़े लोगों को धक्का मुक्की से बचाते हुए दिखाई दिए। पुलिस का यह रूप बहुत कम देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक कुंभ के मेले में दिखाई दिए। यूपी के डीजीपी ने बताया कि लोगों से प्यार से बर्ताव करने के लिए पुलिस वालों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई। मेरे शो में भी योगी आदित्यनाथ ने पुलिस की प्रशंसा की। मुझे लगता है कि कुंभ में जाए बिना इन सारी बातों का एहसास नहीं हो सकता। यह समझ नहीं आएगा कि काम कितना बड़ा है और इसे कितनी कुशलता के साथ किया जा रहा है। यह देखने से पता चल रहा है। सबसे ज्यादा उत्साह महाकुंभ में जाने वाले साधु संतों में है। टीवी पर उनके प्रवचन दिखाए जा रहे हैं, उनके अलग अलग रूप दिखाए जा रहे हैं। कोई हाथ उठाए हुए है, कोई धूनी रमाए हुए है, किसी ने तो चिमटा भी चला दिया। सबसे ज्यादा क्रेज नागा साधुओं को लेकर है। एक संत ने मुझसे कहा कि आप जैसे मीडिया के लोगों ने कुंभ की महिमा को घर घर पहुंचा दिया, महाकुंभ को ग्लैमराइज कर दिया, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। महाकुंभ के आयोजन के लिए योगी आदित्यनाथ हर दूसरे दिन वहां पहुंच जाते हैं। कल तो उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट उनके साथ थी। कैबिनेट मीटिंग के बाद योगी मेरे शो के लिए आए, संगम के घाट पर आए और कल मैंने उससे पूछा था कि जब आप कैंपेन करने के लिए दिल्ली आएंगे तो आपकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से होगी, जो कहते हैं कि वो बचपन से हनुमान जी के भक्त हैं और उन पर प्रभु श्री राम की बहुत कृपा है। इसके जवाब में केजरीवाल के बारे में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, यह सुनने लायक है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं और वो बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं बचपन से हनुमान भक्त हूं और भगवान राम की मुझ पर खास कृपा है। हाँ, भगवान राम की कृपा तो अपने भक्तों पे सब पे होती है, लेकिन भक्त भी उसके अनुरूप होना चाहिए। कौन नहीं जानता है अरविंद केजरीवाल जी की वास्तविकता क्या है। भगवान राम भी इस बात को देखते होंगे कि जिस व्यक्ति ने बेचारे अन्ना हजारे को धोखा दे दिया हो, अन्ना हजारे बेचारे अपने आप को कोसते होंगे। एक निश्चल व्यक्ति जो भारत के लिए जी रहा था, किस प्रकार का व्यवहार इन्होंने किया, कहां वो लोकपाल चला गया, पूरी लड़ाई लोकपाल को लेकर कहां चला गया, आज इनके आचरण क्या है और आज किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं लोग, राजनीति को कहां लेके जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार जरूर इनके वास्तविक चेहरे को देख करके इनको जवाब देगी, जरूर जवाब देगी। और क्या ये सच नहीं जो घोषणा कर रहे हैं पुजारी और पंडों के लिए दिल्ली में, मुल्ला और मौलवियों को इनके द्वारा दिए जाने वाले मानदेय को ये पिछले कई महीनों का नहीं दे पाए, कई महीनों का नहीं दे पाए। और जब ये मुद्दा उठा तो उन्होंने उस मुद्दे के साथ पुजारी भी जोड़ दिया, जिससे तब पुजारी उनका विरोध करे, वो इनका विरोध करें, तो उसके बाद कह रहे साहब विरोध के कारण नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा यानी कहां लेके जा रहे हैं व्यवस्था को। आखिर आप 10 वर्षों से क्या कर रहे थे, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। पुजारियों को आपने 10 वर्ष पहले क्यों नहीं घोषणा की।